हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वीर का वैक्सीनेशन डे। वीर के 1 ईयर के होने पर वैक्सीनेशन था, लेकिन हम लोग बर्थडे था, हम लोग यहाँ थे नहीं, तो इसीलिए अब हम लोग लगवा रहे हैं। लगभग 3-4 दिन ही लेट हुआ है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था। और आप यहाँ पर वीर का वेट देख सकते हो, 9.3 kg आया है। मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने घर वाली मशीन पर किया था तब भी यही आया था। मतलब अभी वीर का वेट इतना है। करंट वेट के लिए बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे और मैंने घर की मशीन पर करके दिखाया था और मुझे ऐसा लगा कि वो गलत बता रही है। वीर का वेट इससे ज़्यादा होगा, लेकिन 9.3 आया है। आई होप आप सबको आज एग्जैक्ट आंसर मिल गया कि वीर का वेट कितना है। और 1 ईयर के हिसाब से ये वेट बहुत अच्छा है। और वीर को हम लोग जब भी हॉस्पिटल लेकर आते हैं ना, तो उसका एक ही काम है कि बस मस्ती करते रहना। जब बाकी जगह वो इतनी ज़्यादा मस्ती नहीं करता, लेकिन हॉस्पिटल आकर पता नहीं उसे क्या हो जाता है। जितने भी बच्चे वैक्सीनेशन के लिए आए हुए होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा मस्ती वीर ही करता है और सबसे ज़्यादा जाकर बात करने की कोशिश करता है। और आज भी वही हो रहा था। अंदर भी गए जब हम डॉक्टर के पास, तब भी वो इतनी मस्ती कर रहा था। उसे नीचे थोड़ी देर के लिए रखा तो वो सारी जो चीज़ें रखी हुई थी डॉक्टर की, वो सारी चीज़ें खींच रहा था, पटक रहा था। इसलिए उसे मैं बेड पर ही लेकर उसे खिला रही थी बेड पर। और अब उसे वैक्सीन लग रहा है और आज वो बहुत रोया है। मतलब रोते तो बच्चे 1 मिनट से भी कम ही है। मतलब वीर तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 20-30 सेकंड से ज़्यादा वो रोया हो, लेकिन लास्ट वाली जो उसकी वैक्सीन थी ना, उस दिन तो वो रोया ही नहीं। बस उसने थोड़ा सा आ करके आवाज़ करी और उसका हो गया डन। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं रोया। लेकिन हाँ, आज वो थोड़ी सी देर रोया था, आधा मिनट के समथिंग। और आज वाला जो वैक्सीन था वो पेनलेस नहीं है। जो पेनलेस वाले वैक्सीनेशन थे ना, आई थिंक वो 9 मंथ तक ही थे ऑप्शन में, लेकिन अब उसके बाद पेनलेस का ऑप्शन नहीं है। तो ये नॉर्मल वाले वैक्सीनेशन है। और मैंने उनसे पूछा था डॉक्टर से कि क्या इससे बुखार आएगा, वीर को पेन होगा, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, हल्का फीवर आ सकता है, तो आप पैरासीटामोल दे देना। लेकिन वीर को बिल्कुल भी फीवर नहीं आया इससे, और पेन भी पता नहीं चला हम लोगों को कि वो थोड़ा सा भी पेन में है या थोड़ा अलग रिएक्ट कर रहा है। और वीर का वेट जो था ना 9.3, उस हिसाब से उन्होंने हमें कहा था कि अगर इसका फीवर आता है तो इसे 1.4 ml आप पैरासीटामोल दे देना। और जब बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है, जब वैक्सीन लगता है तो उस टाइम पर बहुत बुरा लगता है जब वो रोता है तो। लेकिन ठीक है, मतलब अब उसका कुछ नहीं कर सकता। अब क्या है ना, जब से वीर हुआ है तब से हर वैक्सीनेशन पे मैं ही जाती हूँ उसके साथ। तो अब मुझे थोड़ी आदत हो गई है कि बस थोड़ी सी देर का पेन है, उसके बाद मैं उसे पैम्पर करके चुप करा दूँगी। लेकिन वैसे ऐसा मतलब नीड होती नहीं कि हमें उन्हें चुप कराना पड़े। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बुरा लगता है, लेकिन हमें पता ही है उनके अच्छे के लिए है। और फिर अब यहाँ से निकलते टाइम भी वीर की नज़रें सब जगह दौड़ रही थी कि अरे सब लोग निकलते जा रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मम्मा पापा मुझे थोड़ी देर के लिए उतार दो नीचे, मैं सबसे बात जाकर कर रहा हूँ। उसका चेहरा देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा बच्चे का कि वो क्या चाहता है। कभी कभी ये भी होता है कि वो किस चीज़ के लिए रो रहे हैं, किस चीज़ के लिए खुश हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ मदर आप सब समझने लग जाते हो कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो उसके मन में अभी यही चल रहा था कि बस मुझे सबसे बातें करनी है जाके। और आज जब वैक्सीनेशन से लगा था ना, उसके बाद जब वो थोड़ी देर के बाद चुप हुआ तो क्लियरली दिख रहा था कि वो डॉक्टर को गुस्से की नज़रों से देख रहा है। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि इसे पता चल गया कि मुझे किसने इंजेक्शन लगाई है। और हाँ, थोड़ी सी देर के लिए वो ऐसा गुस्से वाली नज़रें हो गई थी उसकी। और फिर घर पर आकर मैंने थोड़ा सा वीर के साथ एक शॉर्ट्स शूट किया, वीडियो थोड़ा सा बनाया, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और फिर उसके बाद मैंने अपना लंच किया था। और यहाँ पर वीर के लिए मैंने घी में ही आलू और जो छोटे वाले बैंगन होते हैं हरे वाले, वो मैंने उसके लिए घी में थोड़े से सौते किए थे। मतलब घी में हींग और जीरा डालकर, और फिर उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी और नमक एकदम कम। मतलब उससे बस ऐसा लगना चाहिए कि ब्लेंड टेस्ट ना हो, कि मतलब बिल्कुल भी नमक नहीं है, हल्का सा नमक डालकर मैंने ये आलू और बैंगन उसके लिए फ्राई किए थे। ज़्यादा घी हो गया था, लेकिन पहली बार बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अच्छे से उसमें घी हो ताकि उसका टेस्ट उसे आ जाए। और उसने अच्छे से ये सब्ज़ी खाई। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने बच्चे को खिलाएं, क्योंकि वीर को जब मैंने खिलाया तब तो उसने ये पूरी कटोरी भर के खा लिया जितना मैंने उसे दिया था। लेकिन शाम को उसे लूज़ मोशंस लग गए थे, 3 से 4 बार उसने लूज़ मोशंस किए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसी रीज़न, मतलब इसी को खाने की वजह से है शायद। मतलब इस टाइम पर ना बच्चे को जो छोटे वाले बैंगन होते हैं गर्म पड़ते हैं,
तो मैंने खिला दिया और मैंने इसीलिए शेयर किया आप लोगों के साथ ताकि आप ये गलती ना करो। और फिर मैंने आज का ये जो उसके नेक्स्ट डे का ये क्लिप है, तो उसमें मैंने आज आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी और पापड़ है, और मैंने उसके साथ ना ये जो कचुम्बर वाला सलाद होता है ये मैंने बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कटे हुए प्याज टमाटर में नींबू नमक मिर्ची डालकर ये खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ककड़ी भी उसके साथ तो अच्छा लगता है। वैसे मुझे खाने के साथ सैलेड ऐसे पसंद नहीं है, ककड़ी गाजर वगैरह, लेकिन इस टाइप का बनाकर खाओ ना तो ये अच्छा लगता है मुझे खाने में। और यहाँ वीर की मस्ती चल रही है, वो एसी का रिमोट बार बार नीचे फेंक के जा रहा था उसे। बस ये था कि बस मुझे ये नीचे ही फेंकना, मैं जितना भी उसे रोक रही थी डरा रही थी लेकिन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। और हम लोग आज गए थे एक जगह, लेकिन मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया। हम लोग लास्ट ईयर जब वीर का बर्थ हुआ था ना, उसके बाद जब वो 15 दिन का था तब हम उसे एक जगह लेकर जाते थे जहाँ पर इस टाइम पर बारिश में गाड़ियाँ चलती थी कीचड़ में। वो व्लॉग की लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो के नीचे, आप लोग ज़रूर देखना। लेकिन वो जगह ओपन नहीं थी अभी, तो इसीलिए फिर हम लोग वापस आए। लेकिन वहाँ रास्ते में बहुत सारे बच्चे जामुन बेच रहे थे, तो हम उनके पास से जामुन लेकर आए थे और मैंने इससे जामुन शॉर्ट्स बनाया है, तो आपको इसी वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर वीर ना अपने पापा को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था, पापा सोए हुए थे। उसकी यही आदत है, कोई भी अगर शांति से लेटा हुआ है ना, जाकर उसे उठाना है, बिल्कुल उससे सहन नहीं होता है कि कोई सोया हुआ है। और अभी यहाँ पर मैं जामुन शॉर्ट्स बना रही हूँ, तो मैंने जामुन को वॉश करके अच्छे से कट कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने उसमें पुदीना, चाट मसाला, काला नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और चीनी डाली थी। हाँ, और अगर आप इसमें चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो और इसमें पानी मिलाकर बना सकते हो, लेकिन मैंने क्या ना एकदम गाढ़ा सा इसका प्यूरी बनाई थी और फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी मिलाकर पिया था। तो मैंने इस तरह से बनाकर रख लिया और मैंने दूसरे दिन भी इसे पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इसमें आधा गिलास पानी मिलाकर पी लो, 2 चम्मच लेकर, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने आज तक नहीं पिया था, पहली बार पिया और बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ पर अगेन वीर की मस्ती चल रही है। इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स भी शेयर किया है, आप लोग ज़रूर देखना अगर अभी तक नहीं देखा हो तो। और वीर की अब एक आदत है कि बस वो एक बड़ी सी चीज़ ले लेता है और उसमें जितनी चीज़ें उसकी रीच में आती जो वो उठा सकता है, वो सारी चीज़ें उठा कर उसमें डाल देता है। और वो ये कोशिश कर रहा था कि मैं डस्टबिन भी उठाकर बाल्टी में डाल दूँ। तो बस दिन भर उसकी इसी तरह से मस्ती चलती रहती है। और यहाँ मैंने वीर को जो रिटर्न गिफ्ट्स मैंने लिए थे सारे बच्चों के लिए बर्थडे पर, तो उसमें से एक गिफ्ट मैंने वीर को भी दिया, क्योंकि वीर का भी हक बनता है यार। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट से दूसरे बच्चों के लिए है, लेकिन मेरे पास एक बचा हुआ था तो मैंने वीर को दे दिया। और वो बहुत मेहनत से उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, बहुत देर तक उसने खोला लेकिन उससे नहीं खुल रहा था। यहाँ तक उसने खुद से खोल लिया, लेकिन क्या है ना, कुछ टेप ऐसी चिपकी हुई थी कि वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था कि काश मम्मी हेल्प कर दे। वो हेल्प मुझसे मांग नहीं रहा था, क्योंकि उसे मज़ा भी आ रहा था करने में। बच्चों को तो टास्क मिलने चाहिए, तो उसे परफॉर्म करने के लिए वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने उसे फिर ओपन करके दिया था और वो बहुत खुश था। और अभी मैंने वीर के एक कॉमेडी शॉर्ट्स शेयर कर रही हूँ मैं कुछ टाइम से, 2-3 दिन हुए हैं, और सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं वीर से एक्टिंग करवा रही हूँ उस शॉर्ट्स में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वीर जो भी करता है ना, सिर्फ उसे शूट कर रही हूँ, और शूट करने के बाद में उसमें अपने हिसाब से स्क्रिप्टिंग कर देती हूँ। तो ऐसा लगता है कि मैंने स्क्रिप्टिंग के हिसाब से, अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से मैंने वीर से एक्टिंग करवाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो करता है ना, मैं उससे बस शूट कर लेती हूँ। तो एक शॉर्ट्स मैंने डाला था जिसमें वो थोड़ा सा रो रहा था, तो किसी का मैसेज आया था मेरे पास कि वो रो रहा है और आप उसे रोता हुआ वीडियो कैसे बना रहे हो, मतलब उसे रुला कर वीडियो बना रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो करता है ना, मैं सिर्फ शूट कर लेती हूँ और अपने हिसाब से सिर्फ उसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा फ़न वे में मैं दिखाती हूँ। और फिर ये यहाँ पर हमने आम पकाए हैं, मेरे इन-लॉज़ ने आम भिजवाए थे बहुत सारे। मतलब अभी हम लोग जब घर गए थे ना वीर के बर्थडे पर, तो बहुत सारे आम लेकर आए थे। सारे ये कच्चे आम थे, मतलब हरे आम थे, और उसके बाद हमने इन्हें पेपर में लपेट कर अभी पकाया हुआ है। तो मैंने इसे पानी में सोक कर दिया था 1 घंटे के लिए। वीर भी वॉइस ओवर कर रहा है। तो वीर को मैंने पानी में 1 घंटे के लिए आम को सोक कर दिया था, ताकि उसकी गर्मी निकल जाए और आम नुकसान ना करे बॉडी को। उसके बाद मैंने वीर को खिलाया था, और घर के आमों की बात ही अलग रहती है। और उसके बाद मैंने वीर को जामुन शॉर्ट्स पिलाया था, और इतना अच्छा उसे लगा नहीं, लेकिन हाँ, डिफरेंट रहता है तो बच्चों को मज़ा भी आता है। पहली दूसरी बार में तो बच्चे खा लेते चीज़ें, उसके बाद नखरे स्टार्ट करते जब उन्हें पता चल जाता है कि क्या है। लेकिन नई नई तो सारी चीज़ें बच्चों को करना बहुत पसंद आता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।